प्रस्तावित कृषि सुधार कानूनों के विरोध में एक तरफ हरियाणा और पंजाब में किसान सड़क पर है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां भी इसका पुरजोर विरोध कर रही थी। विपक्षी सांसदों की ये मांग थी कि विधेयक पारित किए जाने और संसद की सिलेक्ट कमेटी को दोनों विधेयक भेजे जाने के लिए विपक्ष की तरफ से लाए गए प्रस्ताव पर फैसला मत विभाजन के जरिए लिया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सभापति के आसन पर बैठे उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने विपक्षी सांसदों की मांग पर विचार नहीं किया और विधेयक को ध्वनि मत से पारित किए जाने की घोषणा कर दी। इस पर इन विधेयकों पर चल रही बहस हंगामे में चलिए अब जानते हैं कि ये ध्वनि मत की प्रक्रिया आखिर क्या है। आपको बता दें कि संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पर फैसले वोटिंग के जरिए लिए जाते हैं। संसद में इसे डिवीजन या विभाजन कहा जाता है, यानी किसी मुद्दे पर सदन की राय क्या है इसका फैसला बहुमत के वोट से तय होता है। राज्यसभा के कामकाज से जुड़े रूल 252 से 254 तक में डिवीजन के 4 अलग अलग तरीकों का प्रावधान है। 2 प्रक्रियाओं में सांसदों के मत दर्ज नहीं किए जाते हैं, जबकि बाकी 2 तरीकों में किस सांसद ने क्या वोट दिया ये राज्यसभा के रिकॉर्ड में स्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। पहला तरीका है ध्वनि मत, दूसरा है काउंटिंग, तीसरा है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के जरिए मत विभाजन और चौथा तरीका है लॉबी में जाकर पक्ष या विपक्ष में खड़े होना। रूल 252 पहले 2 तरीकों से जुड़ा हुआ है। किसी मुद्दे या विधेयक पर बहस खत्म हो जाने के बाद सदन की अध्यक्षता कर रहे सभापति या उपसभापति या कोई अन्य पीठाधीश अधिकारी सांसदों से ये पूछते हैं कि कौन लोग उसके पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में, और इसके आधार पर सभापति अपना फैसला सुनाते हैं। काउंटिंग के जरिए मत विभाजन का फैसला पूरी तरह से सभापति के विवेक पर निर्भर करता है। रूल 253 और रूल 254 के अनुसार सभापति चाहे तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर या फिर सांसदों को लॉबी में खड़ा करके उन वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं।